अपनी जनवरी 2010 की एक रिसर्च में पाया कि दुनिया में मुस्लिम्स और इस्लामिक कंट्रीज से ज्यादा नॉन इस्लामिक कंट्रीज इस्लामिक प्रिंसिपल्स और एथिक्स को फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स अपनी नमाज, रोजे और हिजाब इन सभी चीजों को लेकर बहुत केयरफुल रहते हैं और उसे अपनी रूटीन में भी फॉलो करते हैं। लेकिन इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने या रोजा रखने से पूरा नहीं होता। इस्लाम जीवन जीने का एक तरीका भी सिखाता है, जिसे सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में फॉलो किया जाता है। दूसरे स्थान पर लक्समबर्ग और तीसरे पर आयरलैंड आता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि मलेशिया 38 पोजीशन पर आता है और सऊदी अरब 131वें नंबर पर। रिसर्च के दौरान एक चाइनीज बिजनेसमैन बताते हैं कि मुस्लिम बिजनेसमैन उनके पास 2 नंबर नकली आइटम्स पर किसी फला फेमस कंपनी का लोगो लगाने का ऑर्डर लेकर आते हैं और खाना खाने के लिए वह ये कहकर मना करते हैं कि ये हलाल नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। अब आप सोचिए, क्या 2 नंबर नकली सामान बेचना हलाल है? लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि इस्लाम सबसे अच्छा धर्म है और मुसलमान सबसे बुरे फॉलोअर। इस्लाम के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ईमान। ईमान परवरदिगार पर उसके बंदे का फेथ है। जो चीजें इस्लाम में बताई गई हैं उन्हें फॉलो करना, जैसे नमाज की पाबंदगी करना, और जिन चीजों की इस्लाम में मनाही है उनसे हर हाल में दूर रहना, यह है ईमान। इस्लाम का दूसरा हिस्सा है एहसान। एहसान परवरदिगार के एक बंदे से उसके दूसरे बंदे के बीच की डीलिंग्स की बात है, जो सही नॉर्म्स को फॉलो करने से समझ आता है। जैसे किसी का हक नहीं मारना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, जस्ट रहना, जो कि नामी मुस्लिम देशों में नहीं हो रहा है। लोग अपनी रोजे, नमाज या यूं कहें कि अपने ईमान के बारे में तो कॉन्शियस हैं और उसे फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जहां बात समाज में, अपने काम में, लोगों से फाइनेंशियल डीलिंग में किसी दूसरे का हक मारने की आती है, वहां मियां भाई बिल्कुल नहीं सोचते। टोपी लगाकर, दाढ़ी रखकर गलत काम करते चले जाते हैं। वह ये भी नहीं सोचते कि वो इस अटायर में अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इस्लाम के दोनों हिस्से साथ में फॉलो नहीं किए जाते हैं तो इस्लाम अधूरा रह जाता है और मुसलमान का जो असल मतलब है, मुसलसल ईमान, वो भी नहीं रह जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से कोई अच्छा सा आपको क्लिप सुना दिया कि उम्मीद है आपने नहीं सुना होगा या बहुत कम लोगों ने सुना होगा। दिन भर की कार्रवाई के साथ आता लगता पता नहीं मेरी सुनी कि क्या हुई। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन नहीं बिक रहा, ना ही बंद हो रहा है। इसका अल्टरनेटिव कुछ आएगा, अल्लाह करे इस बगैरत शहबाज शरीफ के जहन में कोई बात आ जाए, लेकिन वो बेचारा क्या करे, वो तो अपने बच्चों की मनी लॉन्ड्रिंग की छुपाए कि गवर्नमेंट करे। अच्छा जी, ये बात होगी एक। और दूसरा, जो इम्पोर्टेड वज़ीर वज़ीर ख़जाना है, शायद वो कोई स्कीम निकाल दे। IMF तो कह रही हर चीज़ भेज दो। एक तो ये बात होगी। दूसरे, 4 सीटें गई हैं जो PTI की लीडरशिप बाहर है। इनके बारे में सवेरे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। जो PTI की लीडरशिप बाहर है, उन्होंने कुछ किया, कोई हंगामा किया किसी भी किस्म का? हैं जी, किसी जगह जाके उन्होंने एहतजाज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर थोड़ा सा धरना लगा दो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना लगा दो, जिसने उनको 3 सीटें दी थी और पावर भी दे दी, चौथी भी उसने आप कर ली। लेकिन बस इसी तरह ये चलना है और ये बर्दाश्त करना है। और आराम ही जी, हम तो इसको देख देख के आराम ही बताएंगे। कुछ सोशल मीडिया से आपके लिए एक और को खबर थी तो वो देखते हैं। कुछ मिलजुल के आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपका दूंगा। अच्छा जी, फिर क्या है जी, एक और ये सुन लीजिए। आमर मतीन साहब बस आजकल ना इधर थे ना उधर, डरा हुआ है, ना बीवी ना बच्चा, ते हो जा तू सच्चा। वजह है
कि वो अब सारा कुछ करके, अचानक से तो ये इसके पीछे जो लॉजिक मुझे नजर आती है वो दो तीन है। एक ये कि इससे उन्होंने अपना रोल जरा शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से और उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस है उससे दूर कर लिया है कि मैं भला सोच रहा हूँ जो खराबियां हैं वो शहबाज शरीफ साहब मेरे छोटे भाई हैं, मेरा उनकी हुकूमत से और उसकी पॉलिसियों से और उसकी नाकामी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं हो। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं ना काबीना का हिस्सा हूँ। सो लिहाजा मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ कि प्यारे बच्चों और मेरे बहन भाइयों सियासतदानों, तुम जो है ना मुल्क के लिए सोचो, इकट्ठे हो जाओ। अब जाहिर है उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं पीटीआई तो आएगी नहीं, सारा मसला तो पीटीआई के आने से है। मगर इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट लोग हैं। एक का नाम है महमूद खान अचकजई, दूसरा का नाम है जेयूआई। उनको कोशिश की जा रही है न्यूट्रलाइज करने की, और दरमियान में मवाद जो है वो खुद पीटीआई ने फराहम किया है कि महमूद खान अचकजई जो लास्ट अनाउंसमेंट की गई थी जलसा कैंसिल करने की, वो उस पर थोड़े से नाला है, मगर क्या वो टूट जाएंगे, क्या इनके साथ मिल जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल है। उनको नजर आ रहा है, उन्होंने जो है हमेशा वैसे ये जमहूरियत और इन चीज़ों की बातें करते रहते हैं। दरमियान में थोड़ी सी जब ताकत में आए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो थोड़ी सी उनके ऊपर हमारे कुछ सवालात थे, मगर जनरली वो मेरा नहीं ख्याल है पीछे हटने वाले हैं कि उनको अपनी सियासत भी आगे नजर आ रही है और उस बात को सही भी समझते हैं। ये थे जी आमिर मतीन साहब रऊफ क्लासरा से अलहदा हो गए, तो ना वो उधर का रहा था ना इधर का रहा। अच्छा, इससे पहले एक और जोड़ी थी मुश्ताक मिन्हास और नुसरत जावेद। नुसरत जावेद तो ऐसे पुकारनंगा फिर रहा है। मुश्ताक मिन्हास जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में उधर मिनिस्टर भी 2-3 मरतबा रहा, तो राजमार करता रहा है। एक और आपके और मेरे ये जो है पैसों से क्या क्या हो रहा है। Minister for Interior Syed Mohsen is submitted the 44 vehicles and 532 police officials are performing security duty with the designatees round the clock. ये कुछ लोगों को दी हुई हैं, तो मोहसन नकवी ने सवाल का जवाब दिया है असम्बली में। साहबजादा मोहम्मद गुस्तासब खान 5वें सेक्शन में वगैरह वगैरह। अब आप ये देखें जी ये क्या क्या किस उन्होंने बीच में दिया। जजेस को 34 गाड़ियाँ दी हुई हैं। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर अप्रोक्सीमेटली 34,45,159। ठीक है जी। आखिर गनमैन गार्ड वगैरह वगैरह 409। सैलरी ऑफ